नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों। इस बात के लिए मैं बहुत ही अफ़सोस है मुझे कि इस समय जो इसका कैमरा है ठीक नहीं है और फ़ोटो ठीक से नहीं, वीडियो ठीक से नहीं बन रही है। लेकिन हमें तो ज्ञान प्राप्त करना है, हमें वीडियो से क्या मतलब है, बस सुन लेना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 67 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या बता रहे हैं। तो वे अर्जुन से यही कहते हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय है, ये मतलब पूरी गीता को किसी को इसको ज्ञान नहीं। एक तो जो भक्त नहीं है भगवान का उसको भी मत दो, और जो सुनने में इंटरेस्ट रुचि नहीं लेता उसको भी मत भगवत गीता का ज्ञान दो, बल्कि केवल उसी व्यक्ति को दो जो भगवान का भक्त है। तो वही कहते हैं कि इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च श्रुष्वे वाच्यम न च माम योऽभ्य सूयति। कहते हैं तुझे इस गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी को भी किसी काल में न तो तप रहित, जो तपस्या नहीं करता, जो भगवान का भक्त नहीं है, उसको नहीं देना चाहिए। और जो इसकी सुनने की इच्छा भी ना रखे, जिसकी इच्छा नहीं है सुनने की श्रीमद् भगवत गीता को, उसको भी इसका उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये इसी तरह से है जैसे किसी मूर्ख व्यक्ति को आप भी उपदेश दे तो उसका क्या फल निकलता है, वह हमारा ही नुकसान करता है। ये इसी तरह से है जैसे एक बंदर था और एक चिड़िया थी। ठंड की बरसात थी, बहुत ठंड लग रही थी, तो बंदर ठिठुर रहा था पेड़ पर बैठ के, और जो चिड़िया थी वह अपने घोंसले में आराम से झूल रही थी। तो चिड़िया ने कहा कि तुम कितनी मूर्ख हो, मनुष्य की भांति तुम्हारे हाथ पैर हैं, तो क्यों नहीं मनुष्य की भांति अपना घर बना लेते, इस तरह से ठंड में ठिठुर रहे हो। तो बंदर को बड़ा गुस्सा है क्योंकि मूर्ख है, तो उसने क्या किया, आगे बढ़ा और जो सामने वाले पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था उसको हाथ बढ़ाकर तोड़ लिया और उसके टुकड़े टुकड़े करती है। चिड़िया बेचारी ची 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 करते उड़ गई। तो इसीलिए जो मूर्ख आदमी है उसको कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। ये इसी तरह से घातक होता है जैसे कि सर्प को दूध पिलाने पर क्या होता है, सर्प का जहर बढ़ता है और वह हमारे लिए घातक है। तो जो मूर्ख आदमी है, जो भगवान के नाम से द्वेष करता है, जो भगवान के वचनों को नहीं सुनना चाहता, उसको भूल कर भी नहीं सुनाना चाहिए। बल्कि लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे धर्म वाले लोग ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं, ज़बरदस्ती उन्हें अपना अनुयायी बनाते हैं, मतलब उनका धर्म परिवर्तन करके। तो इस जैसे कर्म नहीं करने चाहिए। जो नहीं सुनना चाहता उसको मत सुना, जो भगवान के नाम से ईर्ष्या द्वेष करता है उसको मत सुना, जो भगवान के भजन कीर्तन इसमें रुचि नहीं रखता, भगवान तपस्या जब तप नहीं करता, उसको भी नहीं सुनाना चाहिए। तो इस तरह से उसी को ज्ञान देना चाहिए जो उसमें रुचि लेता हो। अब मान लीजिए जो भगवान से द्वेष करता हो, जो हमारे प्रिय भगवान की शिकायत करता हो, उसको कभी भूल के भी भगवान का उपदेश नहीं देना चाहिए। इससे उसका क्रोध बढ़ेगा मूर्ख की तरह से, और जहाँ मौका मिलेगा वह हमारा नुकसान कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी भगवान का उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेश किसको देना चाहिए, जो भगवान का भक्त हो, जो तपस्या करता हो, जो भगवान के वचनों को सुनने की लालसा रखता हो। देखिए ये गीता है जो क्या है, भगवान के वचन है। इसमें भगवान ने जो कहा है, जो अर्जुन को उपदेश दिए हुए हैं, तो ये तो एक कर्म प्रधान का ना धर्म ग्रंथ है। इसमें कर्म की महत्ता दी गई है। अपने गुणों के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। अर्जुन ने मना कर दिया अपने कर्म करने के लिए, तो उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम क्या है, धर्म का पालन करना, धर्म के लिए युद्ध करना, और तुम युद्ध अवश्य करो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें लोग तुम पर हंसेंगे, कहेंगे कि दुर्योधन कितनी बड़ी सेना देखकर अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग गया, हथियार डालकर भाग गया। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए, अपने कर्म में हमेशा लगे जाइए। गीता हमें
जो ये ग्रंथ है कर्म प्रधान ग्रंथ है। ये मनुष्य को बैठने की सीख नहीं देता, यह मनुष्य को हमेशा कर्म करने की सीख देता है। ये नहीं कि काम धाम छोड़ के बैठे हैं और हम माला जप रहे हैं, चाहे नहीं, हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए कहना यहाँ पर इस समय कैमरा काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।